औरत का मन पहले ही टूटा हुआ था। इस एक छोटे से अच्छे व्यवहार से उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई। अस्पताल में इलाज कराने के बाद उसे पता चला कि पति ने फोन किया था लेकिन वह आया नहीं और उल्टा उससे यह पूछा कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। औरत ने अपने सामने खड़े स्वार्थी आदमी को देखकर खुद से सवाल किया कि आखिर उसने उसे पसंद कैसे कर लिया। तभी पति ने उसके ऊपर पड़े मर्दों के कोट को देखकर गुस्से में उसे खींचकर फेंक दिया। औरत अब बिल्कुल तंग आ चुकी थी। उसने तुरंत नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। मालिक ने बिना पूछे न कारण जाने इत्तेफाक से इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। अगले दिन वह ऑफिस गई सामान सौंपने और वहीं उसकी मुलाकात पति की पुरानी मोहब्बत से हो गई। उसने औरत का मजाक उड़ाया कि इतने साल उसके साथ रही मगर आखिर में निकाल दी गई। औरत ने पलटकर कहा कि उसे वही चीजें पसंद आती हैं जिन्हें मैं छोड़ दूं। यह सुनकर वह गुस्से में उसे थप्पड़ मारने आई पर औरत ने हाथ में पकड़े डिब्बे से उसे पीछे धकेल दिया जिससे वह डर गई और चुप हो गई। वह भागकर मालिक के पास शिकायत करने गई लेकिन मालिक ने उसे कोई अहमियत नहीं दी। मालिक को अचानक याद आया कि आज औरत का आखिरी दिन है। उसने उसे संदेश भेजा पर पता चला कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। उधर औरत नए घर में शिफ्ट हो रही थी तभी उसे वही अमीर लड़का लिफ्ट में मिल गया। लड़का समझा कि औरत शायद उससे मिलने की कोशिश कर रही है और मुस्कुरा कर चला गया। बाद में औरत अपनी दोस्त के साथ बैठकर बताती है कि कंपनी की तरक्की में उसी का हाथ था लेकिन मालिक ने उसे छोड़कर दूसरी लड़की से रिश्ता जोड़ लिया था। यह सुनकर अमीर लड़के को लगा कि उसने उसे गलत समझा था। दूसरी तरफ पति घर लौटा तो उसे औरत का सामान गायब मिला। वह परेशान हो गया। उसने तुरंत अपनी माँ से पूछा लेकिन माँ ने बात टालते हुए कहा कि शायद पत्नी उसकी बेवफाई को जान गई है मगर पति को पूरा यकीन था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उसने पता करवाया कि वह कहाँ है और वह तुरंत उसके नए घर जा पहुंचा। यह सोचकर कि पत्नी बस उसे तंग कर रही है और कुछ नहीं।